प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आज शॉर्ट ट्रिक पर आधारित क्लास है। आज हम एक शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं जो कि ज्योमेट्री का एक टॉपिक है। मैं ज्योमेट्री के टॉपिक से भी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो ज्योमेट्री के राइट एंगल ट्राइंगल इस पर आधारित है। ठीक है, तो आज हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक अगर सर्किल खींच दिया जाए तो हमको उसकी रेडियस कैसे फाइंड करना है ये देखने वाले। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, इनर रेडियस। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है अंतःत्रिज्या। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल के बाहर उसकी वर्टेक्स से होते हुए हम एक सर्किल बना दें तो हम उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। हिंदी में बोला जाता है बाह्य त्रिज्या। उन दोनों को हम कैसे निकालते हैं आज हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए आज की हम ट्रिक शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, जहां पर इसका जो ये आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है एंगल। ठीक, अब मैं पहले आपको इनर रेडियस बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आउटर रेडियस बताऊंगा। ठीक है, तो इनर रेडियस कैसी होती है, एक हमको समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके हम अंदर ऐसा सर्किल ड्रॉ कर देंगे जो इसकी क्या होगा, भुजाओं से साइड से टच करता हुआ बनाया जाएगा। ठीक है, अगर हमको इसकी साइड्स की वैल्यू दी हो तो हम रेडियस की इनर सर्किल अंदर बना हुआ है इसलिए इनर सर्किल बोलते हैं इसको। इसकी रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। हमको इस ट्राइंगल की साइड दे दी जाएंगी। ठीक है, हमको इसकी रेडियस बताना है। कैसी रेडियस बताना है हमको, इनर रेडियस बताना है। कौन सी रेडियस बताना है, इनर रेडियस। ठीक है, अंतः त्रिज्या। तो देखिए कैसे ड्राइव होता है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताता हूँ कि कैसे फॉर्मूला निकला। ठीक है, तो देखिए हमको रेडियस फाइंड करना है, तो ये रेडियस है आर। ठीक है, तो ये भी रेडियस होगा आर, ये भी रेडियस होगा आर। अब आप जानते हैं कि रेडियस से किसी सर्किल के सरकमफेरेंस पर अगर आप उससे रेडियस ड्रॉ करते हो तो वो कितना एंगल बनाती है, वो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो ये 90 हो गया। यहाँ पर भी जो रेडियस है इसका भी एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। और यहाँ पर भी इसका एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है, ये 90 हो गया, ये पहले से 90 है, ये 90 हो गया। तो जब तीन 90 के हो जाएंगे तो चौथा भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आर है तो ये आर है, ये भी क्या हो जाएगा आर, क्यों इसके सामने है ना। और सारे एंगल बराबर हैं तो आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सब क्या हो गया, आर आर, मतलब ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमको आर की वैल्यू निकालना है। ठीक, अब ये जो होता है पूरी ये जो वैल्यू दी है आपको, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू दी है ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस है ये एच। ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, हमको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, इसके आधार पर हमको क्या निकालना है, इनर सर्किल की रेडियस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए आपको मैं एक थ्योरम बताता हूं। ये जो डायग्राम है, आप पहले आप इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये वाला डायग्राम, इसको मैंने अलग से यहाँ ड्रॉ कर लिया है। देखो इस टाइप से दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, इसी टाइप से बना है। ये जो साइड्स होती हैं ये क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक, कैसे इक्वल होती हैं, देखिए यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो ये, तो एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया। तो ये जो दोनों ट्राइंगल होते हैं ये कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, कैसे सर्वांगसम, ये राइट एंगल 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी तो ये भी रेडियस हो जाएगी, और ये जो साइड है ये कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सर्वांगसम जो भी ट्राइंगल होते हैं, जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उन वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये जो साइड्स होगी ये भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मतलब बाहर से जो टेंजेंट सर्किल पे ड्रॉ हो रही है वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो देखिए एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, ये दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। इस डायग्राम को देखिए, ये वैसे ही है ना, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ये बाहर से टच हो रही है, ये बाहर से टच हो रही है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर।
है ना। सेम केस यहाँ पर देखिए, ये जो बन रहा है हमारे पास, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये रेडियस हो गई, तो ये भी आपस में क्या होंगी, ये भी बराबर होंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये पूरा बी है, मतलब ये जो पूरी साइड है ये बी है। ठीक है, तो ये कितनी होगी, ये पूरी साइड बी है, इतनी हो गई आर, ये कितनी बचेगी, बी माइनस आर। ठीक, और ये बी माइनस आर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, बी माइनस आर हो जाएगी। ठीक, सेम यहां पर लगा दो, ये टोटल पी है, ये जो साइड है परपेंडिकुलर पूरा पी है, और ये हो गई आर। तो टोटल में से अगर आप आर घटा दो तो ये वाली साइड आ जाएगी, यहां तक की वैल्यू हमको मिल जाएगी, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी, पी माइनस आर, ये भी क्या हो जाएगी, पी माइनस आर। तो ये यहाँ, ये जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, पी माइनस आर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, बी माइनस आर। तो अब आप देखिए कि जो पूरा है वैल्यू वो क्या है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है, मतलब एच की वैल्यू है, और वो किसके बराबर है, ऊपर वाला हिस्सा है पी माइनस आर प्लस नीचे वाला हिस्सा है बी माइनस आर, है ना। हमको आर की वैल्यू निकालना है, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, देखो आर से आर जोड़ दीजिए, ये पी प्लस बी माइनस टू, टू आर को आप यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस और माइनस हाइपोटेनियस। तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, इनर रेडियस जो आएगी अंतः त्रिज्या वो कितनी आएगी, p प्लस बी माइनस एच अपॉन टू। ये जो हमारा वैल्यू निकल के आई है, ये हमारी क्या हो गई, रेडियस की वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको देखिए एग्जांपल बता देता हूँ इसी में। जैसे इसकी वैल्यू मान लो 3 दी है, इसकी 4, तो ये कितना हो गया 5। तो आप रेडियस निकाल सकते हो, कितना आएगा, p प्लस बी मतलब 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 माइनस 5 अपॉन 2, कितना जाएगा, 4 3 7 माइनस 2, सॉरी 7 माइनस 5 बटे 2, बटे 2 कितना हो जाएगा 1। तो जो इसकी इनर रेडियस आएगी वो कितनी आएगी 1। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होता है, और इस तरह से आप उसकी वैल्यू रख सकते हो, तो इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आउटर रेडियस देखते हैं, परित्रिज्या देखते हैं, ये अंतः त्रिज्या थी, अब हम देखते हैं सरकम रेडियस परित्रिज्या। ठीक, ये चित्र देखिए, सरकम रेडियस कैसे फाइंड करना है, तो पहले हमको सरकम सर्कल बनाना पड़ेगा। वो कैसे ड्रॉ होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, और उसके जो वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, 3 वर्टेक्स हैं, उनसे होकर जाने वाला, उनसे पास होने वाला, मतलब पासिंग थ्रू इट्स वर्टाइसेस, ऐसा सर्किल जो उनके वर्टाइसेस से पासिंग हो रहा हो। ठीक, वो क्या कहलाएगा, उसका सरकम सर्किल। और हमको इसी सर्किल की क्या निकालना है, रेडियस। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो बन रहा है, ये जो हाइपोटेनियस बन रहा है, ये सर्किल जब भी ड्रॉ होगा तो जो हाइपोटेनियस होता है वो क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। ठीक है, उस सर्किल का क्या है, ये डायमीटर। ठीक है, क्या बनेगा, ये व्यास। जब भी आप इसको ड्रॉ करना चाहोगे, ये तभी पॉसिबल है जब आप हाइपोटेनियस का कौन सा पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट। ठीक है, बिना इसके मिड पॉइंट लिए आप सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर आप करोगे भी तो उसकी वर्टाइसिस से होकर नहीं जाएगा ऐसा सर्किल। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, वैसे भी आपको देख के समझ में आ रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आप सर्कम सर्किल ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, वो हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा, उसका डायमीटर। डायमीटर का हाफ क्या होता है, उसकी रेडियस। तो रेडियस, एक ही रेडियस हो गई, एक ही रेडियस हो गई, है ना। तो ये कैसी रेडियस हो गई, सरकम रेडियस। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू का हाफ। ये क्या होता है, ये होता है हमारा सरकम सर्किल। ठीक है, उसकी रेडियस हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2। ठीक है, सेम एग्जांपल आप ले सकते हो 3 4 एंड 5। तो अगर आपको सरकम सर्किल सर की रेडियस चाहिए, सरकम रेडियस चाहिए, तो क्या करोगे आप, 5 अपॉन 2। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.5। ये आ जाएगी हमारी सरकम रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं एक दो एग्जांपल और कराता हूँ। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है,
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल क्या होता है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब ये वैल्यू दी है मान लीजिए 12, ये दी है 5, ये दी है 13। आपसे बोल रहा है स्मॉल आर मतलब इनर सर्किल, यहाँ जो अंदर सर्किल बनेगा उसकी रेडियस बताना है आपको, और जो सरकम सर्किल बनेगा, जो बाहर सर्किल बनेगा, उसकी आपको रेडियस बताना है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप आर कैसे निकालोगे, स्मॉल आर क्या क्या फॉर्मूला होता है, P प्लस बी माइनस एच ऑन 2। तो कितना जाएगा, 12 प्लस 5 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2, कितना जाएगा ये, 12 5 17, 17 में से 13 चला गया 4 बटे 2 बराबर कितना आ गया 2। तो इनर रेडियस कितनी आ गई 2, और आउटर रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू व्हाट, h बाय 2, हाइपोटेनियस का हाफ, तो हाइपोटेनियस कितना है 13 डिवाइडेड बाय 2, so what we will get 6.5। तो 6.5 सेंटीमीटर जो है, या जो भी यूनिट है 6.5, 6.5 इसकी आउटर रेडियस हो जाएगी, और 2 क्या हो जाएगी, इनर रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी शॉर्ट ट्रिक थी। आप फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए कैसे ड्राइव होता है, और इसको याद कर लीजिए। तो आपको जब भी कोई चीज़ याद करनी है तो आप उसको पहले समझिए कि वो कहाँ से आ रही है। जैसे ही आप उसको समझ लोगे कि कहाँ से ड्रॉ हो रही है, वो कहाँ से जनरेट हो रही है, तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, और एग्जाम में आप डायरेक्ट ही उसको सॉल्व कर सकते हो, और बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।